जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफली स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक और फॉर्मल लेटर, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय अध्यक्ष को ये लेटर है, और इस तरह के लेटर पिछले साल पूछा था। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे अगर इस तरह के प्रश्न पूछता है तो। देखिए, प्रश्न है कि आप पटना विश्वविद्यालय की छात्रा मंजू गुप्ता हैं। आपने कॉलेज के पुस्तकालय से एक पुस्तक ली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह आपसे खो गई। पुस्तकालय अध्यक्ष को जुर्माने में कटौती करने हेतु एक पत्र लिखिए। ठीक है, यानी कि आप पर जुर्माना लगा है, उसको कम करने के लिए पत्र लिखना है। तो देखिए, अगर आपको किसी तरह का एड्रेस नहीं दिया है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया है, सेंटर का एड्रेस नहीं दिया है, तो फिर इस तरीके से पता लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया तो आप डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। ठीक है, पता, और उसके बाद फिर आप लाइनें से खींच दें। ठीक है, ये भी एक सही तरीका है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर दिनांक लिखना है, और फिर उसके बाद आपको सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। ठीक है, सेंटर एड्रेस तो आपने ऊपर लिख दिया। अब रिसीवर एड्रेस यानी कि जिसको लिख रहे हैं, सेवा में पुस्तकालय अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय पटना। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय, पुस्तकालय की पुस्तक खो जाने के सूचनार्थ। मतलब ये हुआ कि आप सूचना दे रहे हैं ना, आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए सूचनार्थ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, वैसे आप चाहे तो इसका कुछ और भी सरल भाषा लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी उतना टफ नहीं है, एक बार ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा वर्ड है सूचनार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुरोध आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा था अध्यक्ष, इसीलिए आपको यहाँ पर महाशय या महोदय ही लिखना पड़ेगा। महोदया नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि आपने ऊपर क्या लिख दिया है, अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि महाशय, लेकिन महाशय यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पर अध्यक्ष का मतलब अध्यक्ष महोदया भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप महोदया भी लिख सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष महोदय या फिर महोदया, क्योंकि अध्यक्ष दोनों ही हो सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या होता है, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों चलेगा। मैं मंजू गुप्ता आपके विश्वविद्यालय की एक छात्रा हूँ। पिछले महीने मैंने आपके पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली थी, जिसे मैंने दुर्भाग्यवश खो दिया है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि पुस्तकालय के नियमों के अनुसार छात्रों को पुस्तक की कीमत का 5 गुना दंड भरना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, इस पूरे लेटर में कुछ बातें अभी समझ ले। जैसे कि नियम के अनुसार, ये इसको आप चाहें तो संधि को जोड़ कर लिख सकते हैं, यानी इसको संधि बनाकर लिख सकते हैं। इसका संधि क्या होगा, नियमानुसार, और संधि विच्छेद में अगर करेंगे तो नियम के अनुसार, ये हो जाएगा आपका समास, ये विग्रह हो गया नियमों के अनुसार। ठीक है, तो आप इसको नियमानुसार भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट होगा। अब देखिए, लेकिन एक बार फिर से इसको यहाँ से पढ़ते हैं। चलिए, तो पुस्तक की कीमत का 5 गुना दंड भरना पड़ता है, लेकिन मैंने जो पुस्तक खोई उसकी कीमत 500 रुपये थी, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा दंड 2500 रुपये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर लेकिन है, उसके पहले पूर्ण विराम है। तो हम लोगों ने जो शुरुआत के वीडियोस किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि लेकिन के पहले और बाद में पूर्ण विराम नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन केस कैसे आ गया, चलिए समझते हैं इसको। देखिए, आप यहाँ से जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है, ये यहाँ से अगर आप सेंटेंस को पूरा यहाँ तक पढ़ते हैं तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। ओके, उसके बाद फिर जब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ तक ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसी के कारण यहाँ पर ये लेकिन के पहले पूर्ण विराम लगा है, क्योंकि वो कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन हम लोग जब लेटर करते थे तो उस समय क्या होता था कि लेकिन जो था वो जोड़ने का काम, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता था। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगता था, वहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर लगा है, क्योंकि ये दोनों कंप्लीट सेंटेंस है और वहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस नहीं था, वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम था। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन को ये समझ सकते हैं आप
लेकिन के पहले यहाँ पर पूर्ण विराम क्यों लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर कारण देख सकते हैं कि 500 रुपये जिस पुस्तक का दाम है उसका 2500 है। तो इस तरीके से आपको भी कुछ ऐसी बातें लिखनी होंगी जो कि अट्रैक्टिव लगे। चलिए आगे। मेरी आर्थिक पृष्ठभूमि उतनी अच्छी नहीं है। मेरे पिता दिहाड़ी पर काम करते हैं तथा हमारी वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं है। मैं अनुरोध करती हूँ कि आप मेरा दंड माफ़ कर दें तथा शुल्क के रूप में मुझसे केवल पुस्तक की वास्तविक कीमत ली जाए। तो देखिए यहाँ पे पृष्ठभूमि काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको आप डालेंगे तो काफ़ी अच्छा लेटर में पढ़ने में वो अट्रैक्टिव लगेगा और काफ़ी उसका इम्प्रेशन अच्छा जमेगा। ओके। दूसरा शब्द यहाँ पे है वित्तीय स्थिति। वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। तो ये भी टर्म काफ़ी अच्छा है और इस तरीके से आपको भी कुछ यूनिक वर्ड्स यूज करने चाहिए लेटर के समय। आगे देखिए। अतः आप मेरे वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। आगे से मैं इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगी कि मुझसे किसी तरह की भूल ना हो और मेरे कारण विश्वविद्यालय को किसी तरह का क्षति ना हो। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको भी जैसा कि सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया निष्कर्ष कि आपका चाहते क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या मांग करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। उसके बाद देखिए धन्यवाद भवदिया मंजू गुप्ता। तो भवदिया कब लगता है, जब केवल लड़की लिखती है, ठीक है। और लड़के लिखते हैं तो उनके लिए क्या लगता है, भवदीय, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। या फिर आप प्रार्थिका शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ या अपडेट आता है तो वो चैनल पर आपको तो मिलता ही है और साथ साथ ये डेली प्रैक्टिस का सीरीज भी चल रहा है। तो अगर आप नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पूरे वीडियोस को देखिए, आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर आप जुड़ें, वहाँ पर आपको टॉपिक मिलते हैं, प्रैक्टिस करिए। दोस्तों की मदद से आपकी कॉपी चेक की जाती है तो वो भी आपको एक बेनिफिट मिलता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।